हो गया स्टार्ट। गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, उसी में आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारा कंसेप्ट तो बता दिए थे, आज थोड़ा फास्ट होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सभी लोग। गोलू सिंह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। श्रीकांत, गुड इवनिंग। कंचन, गुड इवनिंग। क्वेश्चन दिख रहा है? आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। सारे लोग आ गए? आप लोग लेकिन शेयर नहीं करते हैं। आर्यन, नवीन आर्यन, गुड इवनिंग। अभी तक किन्हीं का आंसर नहीं आया। चलिए देखिए, पढ़ रहे, स्टार्ट कर रहे हैं। 31 नंबर 30 तक हम लोग कर लिए थे। घटना चक्र प्रीवियस ईयर रेलवे का। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? क्या 31 नंबर में एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या कर दिया भाई? 50 दिनों में एस और टी जब मिला तो 50 दिनों में काम को समाप्त कर दिया। उसके बाद बोला उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। दोनों को दोनों छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि एक ही करते रहा और एक छोड़ दिया, ऐसा नहीं, दोनों छोड़ दिया। फाइनली पूछ दिया है, बताइए कितना काम बाकी रह गया है, कितना भाग काम बाकी रह गया, कितना काम बाकी रह गया है। कैसे करेंगे आपको बताए थे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि काम अपने मन से मानना है। ठीक है, अपने मन से मानना है। मान लेते कि लोग 50 दिन में 50 काम किया होगा, बस 50 दिन में 50 काम किया होगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना किया हुआ भाई? तो एक दिन में एक काम कर रहा होगा, तो 50 दिन में 50 काम किया। टोटल वर्क हम मान लिए 50। ठीक है, उसके बाद बोला 20 दिन तक उन्होंने काम किया था। 20 दिन में क्या किया होगा? 20 काम किया होगा। तो बचा कितना? तो 30 काम बच गया है। 30 काम बच गया कितना में से? 50 में से। तो क्या हो गया? 3/5। 3/5 कौन सा? ए नंबर। मजा आया? ज्यादा टाइम लगा? जी नहीं। ए नंबर ऑप्शन किनका किनका आया? कंचन का ए आ गया। ठीक है, और नवीन आर्यन का 3/5, वेरी गुड। संतोष का ए आया है। संतोष जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आप लोग को? चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम पढ़ रहे हैं भाई, सुनो। बोला जा रहा है पी एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में क्या करता है? पूरा कर सकता है। पी जब क्या कर रहा है तो एक दिन में 8 घंटा और 12 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त कर दिया। उसके बाद बोला है क्यों उसी कार्य को, ठीक है, अगर क्यों आता है तो क्या बोला है कि एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर P और Q एक साथ मिलकर काम करे, एक दिन में कितना? 8 घंटा काम करे, तो वे दोनों कितना दिनों में काम को पूरा करेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, P जो है, सबसे पहले एफिशिएंसी पे हम बात करते हैं। P जो है क्या किया? 8 घंटा काम करते हुए 12 दिनों तक क्या किया? ये टोटल वर्क समाप्त कर दिया है। ठीक है, टोटल वर्क है।
बोला क्या बोला, क्यू के बारे में क्या बोला, क्यू जो है उसी काम को 10 घंटा में 8 दिनों में वो समाप्त करता है। ये हो गया इसी काम को, यानी कि ये भी तो टोटल वर्क ही समाप्त किया है, तो दोनों टोटल वर्क है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां से पी और क्यू का इफिशियंसी आ जाएगा। इफिशियंसी कैसे आएगा, तो ये 8 से 8 को काट दीजिए, ये 2 से 6 बार में, ये 5 बार में। तो देखिए बहुआ पी और क्यू को पकड़ के इधर ले आइए, मतलब पी बाय क्यू हो जाएगा। और इधर क्या बचा 5, और इधर क्या हुआ, तो बराबर के उधर जाता है, गुना वाली चीजें भाग में और भाग वाली चीजें गुना में हो जाता है। ये पता है ना जी, ये गुना में था, क्यू गुना में था, उधर गए तो भाग में हो गया, और 6 गुना में था तो इधर गया तो बटा में हो गया। यानी कि पी की क्षमता 5 आ गया और क्यू की क्षमता 6 आ गया। एक दिन में पी जो है 5 काम कर रहा है, क्षमता एक ही दिन में हुआ ना, एक दिन में 1 घंटा में जो है 5 काम कर रहा है, क्यू जो है 6 काम कर रहा है। अब बोला टोटल काम निकाल लीजिए जहां से भाई, टोटल काम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। इसमें रख दीजिए पी का मान 5 है, 8 5 40, और 40 गुना 12 कीजिएगा, 40 गुना 12 टोटल वर्क है ये, पी का मान रखिएगा 40 गुना 12 कीजिएगा तो 480, टोटल वर्क हमारा 480 हो गया। अब बोला पी क्यू को दोनों को साथ में मिला दीजिए, दोनों को साथ में मिला दीजिए, तो एक दिन में पी 5 क्यू 6, तो दोनों मिलकर 11, दोनों मिलकर 11, एक दिन में 1 घंटा में 11, तो 8 घंटा में 11 8 88, यानी कि 88 के स्पीड से अब काम स्टार्ट हो गया है। तो 480 काम करने में 88 के स्पीड से कितना समय लगेगा, तो भाग दे दीजिए 11 बार में, ये 60 बार में, तो 60/11 किसको दर्शाता है भाई, 60/11 जो है 11 × 5 = 55, यानी कि 5 सही 5 बार 11 को, ठीक है। ये इतना दिन में ये काम जो है समाप्त हो जाएगा। डी नंबर किनका किनका आंसर आया, नवीन जी का डी, वेरी गुड, और विमलेश जी का डी, बहुत अच्छा। आकाश, नमस्कार आकाश जी, थोड़ा सा लेकिन शेयर कीजिए, मजा नहीं आ रहा है, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आता है तो अंगूठा लगाइए, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बताएंगे, दूसरा मेथड से बताएंगे, ठीक है, लेकिन पूछिए जरूर सारे लोग। एक लोग बढ़ा है अभी, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर। जैसा कि क्या बोला गया है, ए बी से 4 गुना तेज काम करता है। भाई काम की जब बात हो ना तो ये इफिशियंसी को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, इफिशियंसी, क्षमता को। और सारा काम तो क्षमता पे, अगर क्षमता पता चल गया सारा का सारा काम जो हमारा क्या होगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। क्षमता हमारा क्या दे दिया है, ए और बी का जो है, बोला बी से 4 गुना तेज काम करता, यानी कि अगर बी 1 करता है तो ए जो है 4 की स्पीड से करता है काम, इसका इफिशियंसी हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इफिशियंसी जब हो गया तो इफिशियंसी का उल्टा पिछले क्लास में बताए थे, इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। जरूरत पड़ेगा तो टाइम को लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो इफिशियंसी से ही काम चला लेंगे। अब बोला गया है कि इसीलिए वह एक काम को बी के तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता। कौन, ए जो 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे जो है साथ काम करे तो कितना दिनों में पूरा करेगा, अगर वो दोनों को साथ में काम करवाइएगा तो कितना दिनों में पूरा करेगा, ये बताइए। तो यहां से क्या करेंगे, दिन दे दिया, समय दे दिया, तो यहां भी समय लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा। अब देखिए यहां से भी मुझे नजर आ रहा है कि एक कम दिन लिया है, कम दिन, कितना कम दिन लिया है भाई, तो 3 यूनिट कम, हमारे अनुसार रेशियो में 3 यूनिट कम। तो और क्वेश्चन के अनुसार बोला है 60 दिन पहले, यानी कि 3 दिन ही पहले कर लेता है, और क्वेश्चन के अनुसार 60 दिन पहले, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसे, 60 डेज का, 60 डेज, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। समझ पाए या ना समझ पाए। तो अब यहां से क्या है, तो ए का जो है कार्य, मतलब ए का समय क्या कितना लेगा, तो 1 यूनिट है तो 20 लेगा, और बी क्या है 4 यूनिट है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 20 × 80, यानी कि बी जब 80 दिन लेता है तो एक क्या लेता है, 20 दिन लेता है। बी 80 दिन, ए जो है कितना दिन, 20 दिन। अब देखिए बी के बारे में सोचिए, तो बी एक दिन में एक काम, तो 80 दिन अगर उसके पास समय है, 80 दिन दे देंगे भाई, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, टोटल काम यानी कि 80 काम करता होगा तो टोटल वर्क हमारा यहाँ से निकल गया। अगर इससे आप नहीं निकालना है आपको तो यहां से भी रख लीजिए, ए जो है एक दिन में 4 काम, तो 20 दिन उसके पास समय है, तो 20 दिन में क्या करेगा 80,
टोटल वर्क तो क्या आ गया 80 आ गया। अब बताइए दोनों को मिला दीजिएगा, बोला दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में पूरा करता है, तो दोनों को मिला दीजिएगा। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिला के 5 की स्पीड से काम होगा। तो 80 काम करने में 5 की स्पीड से कितना दिन का समय लगेगा, तो 16 दिन। ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आर्यन जी का आया है सी, वेरी गुड। कंचन का सी आया है, बिमलेश का बी नहीं, बिमलेश बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, रंजीत सी, वेरी गुड। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब की बार क्या, अब की बार क्या, रेलवे आर या पार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, प्रत्येक दिन आपका 20 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। अगर आप बोलेंगे तो इससे ज्यादा भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अनुसार है। आप अगर बोलेंगे तो हम बिल्कुल इससे ज्यादा 20, 30, 40 जितना बोलेंगे हम उतना कराएंगे, लेकिन बशर्ते शर्त एक ही है कि आपको शेयर करना है। ठीक है, और आप बने रहें शुरू से लेके अंतिम तक। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में, ठीक है, कर सकता है। ए और बी 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए जो है, ए के साथ कौन आ गया, सी आ गया, तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ था, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ था, बताइएगा। यह हम बनाए। देखिए सबसे पहले हम इफिशिएंसी पे बात करते हैं, तो इफिशिएंसी पे क्या बात करेंगे, तो देखिए इफिशिएंसी निकाल लीजिए तीनों का, क्या हो जाएगा, ये कोई काम है भाई, ठीक है, दिख रहा है ना, ए जो है बोला है 10 दिनों में, और बी बोला है 15 दिनों में, बी क्या बोला है 15 दिनों में, सी बोला है आपका 20 दिनों में। अब टोटल काम जल्दी से मान लीजिए, दो सब का एलसीएम मानते हैं, 10, 15, 20 का एलसीएम, टोटल वर्क 60 हो गया, तो इसकी इफिशिएंसी एक ही 6 आ गया, बी का जो है 4 आ गया है, सी का आ गया है 3 आ गया, ये इसकी इफिशिएंसी हो गया है। बोला ए बी जो है 4 दिन तक साथ में काम किया, ए प्लस बी जो है 4 दिन तक दोनों साथ काम किया, तो भाई 4 दिन तक तो साथ किया, तो 4 दिन में क्या किया होगा, तो ए एक दिन में 6 और बी एक दिन में 4, 6 4 10 काम कर रहा है एक दिन में, तो 4 दिन में क्या किया होगा, 10 चौके 40 काम, 40 काम। अब जो है ए के जगह पे कौन आ जाता है, सी आ जाता है, किसके साथ, बी, यानी कि बी सी अब बचा हुआ काम को पूरा करेगा। तो भाई कितना काम बच गया, टोटल काम 60, तो 40 काम तो हो गया, तो 20 काम कर बच गया है। तो 20 काम जब बच गया है तो कौन करेगा, तो बी और सी कर रहा है, तो बी 4 के स्पीड से, सी 3 के स्पीड से, 4 3 7 की स्पीड से काम हो रहा है, तो इतना दिन का समय लगेगा, इतना दिन का समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2.6/7 दिन का समय लगेगा। तो पूछ दिया कि संपूर्ण कार्य कितना दिनों में समाप्त हुआ, तो भाई 4 दिन तो यहाँ लगा और 2.6/7 दिन यहाँ लगा, 4 दूर कितना हो जाएगा 6.6/7 दिन। ये आपका आंसर हुआ फाइनली। इसको गुना कर दीजिएगा, 6 7 42, 6 48/7, 48/7 डेज, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ पाए इस बातों को, किनका आंसर आया, बी नंबर बिमलेश जी का वेरी गुड, नवीन आर्यन का बी, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, बताइए, देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी कार्य को ए बी 12 दिनों में और बी वो सी जो है 15 दिनों में, सी वो ए 20 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को संपूर्ण ये स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करने के लिए ए बी सी
में से प्रत्येक क्रमशः कितने दिनों का समय लेगा, मतलब ए बी सी अलग अलग जो है स्वतंत्र पूर्वक वो काम करना चाहता है अलग अलग, तो प्रत्येक अपना अपना क्षमता के अनुसार कितना दिन का समय लेगा ये आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले हम क्षमता पे काम करेंगे, यानी कि टोटल काम मानेंगे भाई। ये हुआ हमारा टोटल काम मानने का तरीका। ए बोला है भाई कितना दिनों में, 12 दिनों में, क्या है ए वो बी, अच्छा ए प्लस बी 12 दिनों में, उसके बाद बी प्लस सी जो है हमारा कितना है 15 दिन, और सी प्लस ए जो है हमारा 20 दिन में। ठीक है, अब जल्दी से सबका एलसीएम ले लीजिए। टोटल वर्क हमारा 60, आपको पहला दिन ही बताए थे कि अक्सर एलसीएम हमारा 60 ही आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, अब ये जो है इसकी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसकी क्षमता हो गया। अब तीनों को जो अगर मर्ज करेंगे ना, सबको जोड़िएगा, सबको ये कीजिएगा मर्ज कीजिएगा, तो ए जो है काम करने के लिए 2 बार आ जाएगा, बी भी 2 बार आ जाएगा, सी भी 2 बार आ जाएगा, यानी कि सब में से 2 कॉमन ले लिए। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, ये हो गया इसकी क्षमता। यहाँ से इसको काट दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 6 आ गया। और सबको एक अलग अलग निकालना है तो अलग अलग क्षमता निकाल लीजिए। बी और सी की क्षमता यहाँ पे रख दीजिए भाई, बी और सी की क्षमता 4 है और तीनों मिला के 6 है, तो ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का 2 यहाँ रख दीजिए, ए का 2, तो बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बी का 3, तो सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का 4 है तो सी का 1 हो जाएगा। ये बताइए, अब क्षमता के अनुसार काम को बांट दीजिए। ए भाई कितना दिनों में करेगा, तो 2 के स्पीड से, ए की क्षमता 2 है, 2 के स्पीड से 60 काम करने में 30 दिन लगेगा। अब बी जो है कितना के 3 के स्पीड से 60 काम करने में 20 दिन लगेगा, और सी को जो है 1 के स्पीड से 60 काम करने में, 1 के स्पीड से 60 काम करने में 60 दिन लगेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा 30 20 60 किस कौन सा ऑप्शन में है, तो डी में है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ पाए इस बातों को। किनका आंसर आया डी, कंचन का डी आया है, आर्यन जी का सी। ये कैसे संभव है, नहीं बाबू सी नहीं होगा, गलत है, सी नहीं होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपको आपका जो है क्या किया है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसमें घुसा दिया। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं क्योंकि सीरियल वाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, कर लेते हैं। इसको क्या बोला गया, 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी जो है 5 मिनट में दौड़कर जो है पार करता। 1 किलोमीटर की दौड़ है, उसमें ए जो है पार करता है कितना 4 मिनट 54 सेकंड में, और बी जो है दौड़ता है तो उसको 5 मिनट का समय लग जाता है। तो बोला है 1 किलोमीटर की दौड़ में बी जो है क्या बोला है, 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पे दोनों साथ साथ पहुंचे। तो भाई बी कम स्पीड से दौड़ रहा, तब ना उसको ज्यादा समय लग रहा है, तो बी को बोला तुम आगे खड़ा हो जाओ। एक काम करेंगे, दोनों जब दौड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों साथ में ही 1 किलोमीटर पहुंचेंगे, 1 किलोमीटर की दूरी साथ में ही कवर करेंगे। तो ये बताया जाए तो बी को कितना आगे खड़ा किया जाए, चुटकी में बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ जो है ए 4 मिनट 54 सेकंड में पार करता है, बी 5 मिनट का समय लेता है, यानी कि 6 मिनट ज्यादा लेता है। कौन, बी। तो सबसे पहले बी की चाल के बारे में बात करते हैं। बी की चाल क्या होगा, बी की चाल के बारे में एक सेकंड। देखिए बी की चाल के बारे में बात करते हैं। तो बी की चाल आप लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हमारा क्या है, तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना है, कितना में 5 मिनट में।
समय हमारा क्या है 5 मिनट। तो इसको अगर हम 60 से गुना करते तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा चाल हमारा। तो ये कट जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, ये कट जाएगा 5, तो 20/6 मीटर पर सेकंड आ गया बाबू, ये चाल हो गया इसकी। अब 6 ही मिनट से 6 ही सेकंड से नहा रहा है भाई, 6 सेकंड उसको आगे खड़ा कर देंगे 1 किलोमीटर की दूरी में, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारा क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड तक इसको पहले दौड़ा देंगे, तो 6 सेकंड में कितना 20 मीटर की आगे खड़ा कर देंगे। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को क्या करेंगे 20 मीटर आगे खड़ा कर देंगे, और ए को 20 मीटर पीछे रखेंगे, दोनों को दौड़ा देंगे, दोनों एक ही समय पे क्या होगा फाइनल पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी दोनों एक ही साथ मतलब पहुंचेगा अपना। क्या आंसर हो जाएगा 20 मीटर आगे, ए नंबर। किन्हीं का नहीं आया ए नंबर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बाबू, बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। बोला जा रहा है 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करता है, जबकि मतलब बराबर, ठीक है बताए थे, और 48 बच्चे उसी काम को, बस समझ लीजिए उसी काम मतलब क्या हो गया बराबर, वही काम को कर रहा है 16 दिनों में करता है। अब 12 आदमी ने काम करना आरंभ किया और 14 दिन के बाद 12 बच्चा को और लाया गया, ठीक है। तब जो है शेष काम को, जो अब जो शेष काम बचा है ना, वो कितना दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले इफिशियंसी पे बात करते, देखो सबसे पहले 16 आदमी 24 दिनों में पूरा काम को समाप्त कर दिया, इसी काम को उसी काम को देखो, उसी काम को क्या 48 बच्चा, यानी कि इसी यही टोटल वर्क को जो है ये 48 बच्चा क्या करता है 12 कितना दिनों में 16 दिनों में समाप्त करता है। तो m/c, सी को इधर ले आएंगे, मतलब m और सी का जो है इफिशियंसी निकालना है, आदमी और बच्चा का जो है क्षमता निकालना है। 16 से 16 कट गया, 24 दूनी 48, यानी इधर क्या होगा 2/1, यानी कि मैन की क्षमता 2 है तो चिल्ड्रन की क्षमता क्या है 1 है, समझ पाए 1 है। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, यहां से टोटल वर्क में हाथ लगाइए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो 2 यहां रख दीजिएगा, 16 दूनी 32 गुना 24, 32 गुना 24 क्या होता है टोटल वर्क। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, तो 24 दूनी 48, 24 या 72, 72 और 4 76 क्या हो जाएगा 768 हो जाएगा। ये हुआ आपका टोटल वर्क। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया, 12 आदमी ने काम करना आरंभ किया, यानी कि एक आदमी जो है काम करता है तो एक आदमी 2 काम करता है, तो 12 आदमी 24 काम करेगा एक दिन में 24 काम करेगा 12 आदमी बाबू, क्योंकि एक आदमी 2 काम करता है तो 12 आदमी 24 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया आरंभ किया, मतलब शुरुआत किया, 14 दिन तक तो कम से कम काम किया, जो भी कहानी बना 14 दिन के बाद बना, तो 24 आदमी 14 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो कितना काम किया, उसके बाद क्या शेष बचा, शेष काम में जो भी प्रक्रिया होगा वो करेंगे। तो सबसे पहले शेष, इतना काम में से शेष काम को घटाइए, तो 14 चौका 56 होता है, बचा 5, 14 दूनी 28 और 5 कितना होता है 33, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4, यही होगा ना 432 काम बच गया बाबू। 432 काम करने के लिए कौन आया, तो 12 बच्चे उनके साथ शामिल हो गए। 24 के स्पीड से 12 आदमी तो काम कर ही रहा था, किस स्पीड से 24 के स्पीड से, क्योंकि एक आदमी 2 के स्पीड से कर रहा था, तो 12 आदमी 24 के स्पीड से, अब 12 बच्चा और आ गया, तो एक बच्चा 1 के स्पीड से काम कर रहा है, एक बच्चा 1 के स्पीड से काम कर रहा है, तो 12 बच्चा और आ गया। तो 12 बच्चा जब और आया तो 12 बढ़ जाएगा स्पीड में, यानी कि 24 तो कर ही रहा था और 12 का स्पीड और बढ़ेगा, 24 और 12 कितना, तो 36 के स्पीड से अब काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो शेष काम तो यही बचा ना 432, और अब 36 के स्पीड से काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार में ये कटेगा, उसके बाद फिर कितना बचेगा, तो 72 बचेगा, मतलब जो है तो 2 बार में जो है 36 दूनी 72, मतलब 12 दिनों में शेष काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, हाँ डी नंबर, आर्यन जी का डी, वेरी गुड। विजय, क्या विजय
आप सी आंसर दे रहे हैं। वीडियो रुक रहा है संतोष जी, वीडियो रुक रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं, वीडियो चल रहा है। आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है बाबू, करेंगे जल्दी से। क्या होगा ए बाबू, देखा तो जाओ क्वेश्चन का बोली, क्या बोल रहा है क्वेश्चन 38 में। दो स्थानों, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का लग रहा है क्वेश्चन है जी, लग तो रहा है, इसीलिए देखिए करते हैं। दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। कितना है? 110 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार ए से प्रातः 5 बजे बी की और 20 किलोमीटर पर घंटा की दर से चलता है तथा दूसरा साइकिल सवार बी से प्रातः कितना 6:30 बजे 30 के स्पीड से चलता है, ए की ओर चलता है। ठीक है, तो वे एक दूसरे के कितना देर के बाद मिलेगा? ए बउआ, ये देखिए ए और बी, ये दोनों बीच, मतलब इसका बीच का दूरी जो है 110 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? एक व्यक्ति इधर जाता है, 5 बजे ये निकला, ठीक है, 5 बजे निकला, किस स्पीड से? सुबह में निकला 5 बजे 20 किलोमीटर पर के स्पीड से, यानी कि एक घंटा 20 किलोमीटर के स्पीड से ये निकला है। और ये 6:30 बजे निकला है इस और, ठीक है, इस और निकला है 30 किलोमीटर पर के स्पीड से, 30 किलोमीटर पर के स्पीड से। हे बउआ, कि 5 बजे निकला, 6:30 बजे निकला। मीटिंग टाइम जानते हैं, मिलने का समय जो है दोनों का इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, कैसे? तभी घर से बकलोला निकला ही नहीं और ये निकल गया है। इसको मिलना मतलब थोड़ा जल्दी था, ये थोड़ा चाह रहा था कि जल्दी मिले, और ये जो है निकला ही नहीं। ठीक है, जब ये 1.5 घंटा चल चुका है, 6:30 बज गया तब ये निकला है। तो ये बताइए कि 5 बजे 6 बजे तक इसको कहीं मिलेगा? ये नहीं मिलेगा, चाहे कितनों भी स्पीड से चले नहीं मिलेगा। 6:30 बजे तक नहीं मिलेगा, 6:30 बजे के बाद मिलने की संभावना है, 6:30 बजे के बाद ही मिलेगा, इतना है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो ये बता 1.5 घंटा में, यानी कि 6:30 बज आएगा तो मान लीजिए यहाँ तक ये ए पहुंच गया होगा, तो 1.5 घंटा तक तो अकेले चला भाई, 1.5 घंटा तक तो अकेले चला। तो 1.5 घंटा में, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, 1.5 घंटा में कितना जाएगा? तो दूरी बराबर 4 गुना समय 30 किलोमीटर। तो यहाँ मान लीजिए 30 किलोमीटर। अब ये दोनों के बीच की दूरी कितना बचा? 110 में से 30 तो ये ही चल गया, ये ही चल दिया है। तो ये बताइए, तो 80 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी बचा भाई। तो अब देखिए यहाँ एक रिलेटिव चाल होता है, सापेक्ष चाल। दोनों जब एक ही दिशा में भागेगा ना तो चाल घटेगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, विपरीत दिशा से आएगा, तो चाल हमारा जुट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलने के लिए आ रहा है और थोड़ा स्पीड से आएगा। ठीक है, एक दूसरे की ओर आ रहा है भाई। तो ये बताइए, ये 20 के स्पीड से भागते हुए वो आ रहा है, ये 30 के स्पीड से, 30 20 50 का स्पीड हो गया है। तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल हमारा सापेक्ष से लग गया 20 और 30 50 के स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी कवर होगा भाई। तो 8/5, यानी कि क्या हो गया, इसमें भाग दीजिएगा, एक बार में 1 घंटा हुआ, ये एक बार में जाएगा तो 3/5 बचा, इतना घंटा। अगर 60 से गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 12 हो जाएगा, बरतिया 36, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट के बाद जो है मिलेगा। कब? तो 6:30 बजे के बाद। लेकिन क्या पूछा है कि कितना देर के बाद मिलेगा? तो यहां से समय क्या होगा, इधर भी तो 5 बजे यही चला था, ये 5 बजे चला था, यानी 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा इधर का भी लेना है भाई, 1.5 घंटा इधर और 1 घंटा 36 मिनट, 3 घंटा 6 मिनट के बाद जो है दोनों व्यक्ति आपस में मिलेगा। 3 घंटा 6 मिनट, कौन सा? ये ऑप्शन में छूट गया है, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। 3 घंटा 6 मिनट, सी नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सर कोचिंग कब खुलेगा? देखिए कब खुलता है, अभी तो कोई सूचना नहीं है। नवीन आर्यन सी। अरे भाई जब आंसर गलत था तो आप सी कैसे दे रहे हैं ये बताइए, हम तो आंसर को बनाए हैं ना। चलिए ये बताइए 39 नंबर, बोला जा रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि ए, क्या बोला है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी जो है एकांतर कर्म में मदद करे। बताइए, एक दिन ए के साथ बी आया, फिर ए के साथ सी आएगा, मतलब अलग अलग आएगा, तो बताइए तो कितना दिन में वो क्या करेगा, समाप्त होगा काम। तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, क्षमता पे काम करेंगे। ए भाई 20 दिनों में, बी भाई जी 15 दिनों में, और सी जो है हमारा 20 दिनों में। एलसीएम सबका ले लीजिए जल्दी से, ये टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा, इसका 3, इसका ये क्षमता होगा। अब बोला ए के साथ पहले बी आएगा एकांतर क्रम में, फिर ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। एक दिन के लिए ये आएगा, एक दिन के लिए ए आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, सी आ जाएगा ए के साथ। अच्छा बताइए तो ये ए और बी जब रहेगा तो एक दिन में भाई क्या करेगा, 4 3 7 काम करेगा, ठीक है। और ए और सी जब रहेगा तो 5 3 8 काम करेगा। तो फाइनली जब एक चक्कर हम लगाएंगे, एक साइक्लिक जब लगाएंगे तो 2 दिन बीतेगा हमारा, और 2 दिन में जब बीतेगा तो 7 और 8 15 काम हो जाएगा। तो इस काम को देखिए और इस काम को देखिए, कितना चक्कर में आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो 15 चौका 60 होता है, 4 चक्कर मारेंगे ना तो 60 काम में पहुंच जाएंगे। इधर भी 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, 60 काम पूरा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अप्रोक्स में सी, संतोष जी क्या बात है, लगभग में सी भी देते हैं आप आंसर में, ऐसा भी होता है क्या? इसमें तो पूर्ण रूप से आपको आंसर दिख रहा है। चलिए ये बताइए तो, अच्छा इसमें बताइए तो लगभग में क्या आंसर होना चाहिए। चलिए जल्दी से दीजिए, लगभग में नहीं देना, पूर्ण रूप से देना है। ए भाई क्या बोला है, ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में एवं बी उसे जो है 12 दिनों में कर सकते हैं। बी जो है 12 दिनों में उसे कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करता है, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व क्या करता है, ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय। भाई बताते पूर्व जब पहले बोले ना कि पहले छोड़ के चला जाए तो पहले को जोड़ दो, अब बाद वाला जब जाए इतना दिन के बाद जा रहा, 5 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया तो उसको माइनस कर दो। बता चुके, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताए हैं, पिछला वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हम क्षमता पे बात करेंगे। ए बोला है किसी कार्यखंड को 18 दिनों में पूरा कर देता है, 18 दिनों में एकदम। बी जो है उसी कार्यखंड को, इसी को जो है ये 12 दिनों में। ये भी टोटल वर्क है बाबू, पूरा कार्य किया, ये भी टोटल कार्य है, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की क्षमता आ जाएगा, ए और बी की जो है क्या होगा, क्षमता आ जाएगा। ये 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी कि 2/3 इसकी क्षमता आ गया। ए की क्षमता 2 आ गया, बी की क्षमता 3 आ गया। यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, इसमें रख दीजिए 2 को, तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 36 टोटल वर्क आपका हो गया 36, ठीक है। अब बोला है क्या कि 2 दिन पहले छोड़ दिया, कौन, तो क्यों छोड़ के जाओगे भाई 2 दिन पहले, हम बता चुके, जो पहले छोड़ेगा ना, पूर्व छोड़ेगा तो उसको जोड़ दीजिए पकड़ के, ठीक है। और बाद में छोड़े तो उसको घटा दीजिए। तो सीधा सीधी बात है, क्या करेंगे, एक दिन में 2 काम, तो 2 दिन पहले छोड़ के गया ए, यानी कि 4 काम छोड़ के गया, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 काम करवाना है, दोनों से करवा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 5 की स्पीड से अब काम होगा तो 8 दिन। ये आपका आंसर। इसका कंसेप्ट बता चुके हैं, जिनको नहीं समझ में आया पिछला वीडियो देखिए, बहुत ही बेहतरीन से बताएं, ठीक है।
समझ में आया? किनका डी आ रहा है? किनका डी आया है? अच्छा, आंसर डिलीट कर दिए। राइट 8 होगा। वेरी गुड, संतोष चौधरी लिखते हैं राइट 8 होगा। अच्छा संतोष जी, क्या बात है, मजा आ रहा है संतोष जी। तो एक बार थंब लगाइए। हाँ, तो ये 41 नंबर देखिए तो फटाफट क्या बोला गया, यदि 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करता है, बताए हैं क्या बोले हैं, फर्स्ट डे बताए हैं, काम रहे या पैसा बांटने की बात, मजदूरी बांटने की बात बोला जाए, खाना भी तो काम ही हुआ। तो जो खाना रहता है वो नीचे हो जाता, नीचे रहता, बस बेस वो बन जाता, नीचे होता है। कार्य को कहाँ रखेंगे, तो नीचे हमेशा रखेंगे। देखिए 400 आदमी भाई 15 दिनों में कितना खाना खा रहा है, तो 600 किलोग्राम चावल खा जा रहा है, बस इसको नीचे रख देना है। अब बराबर में दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 12 किलोग्राम चावल को नीचे रखेंगे जो खाया जा रहा है। 30 आदमी कितना दिनों में खाएगा, 30 आदमी कितना दिनों में खाएगा, मान लो डी दिनों में खाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, ये 6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, डी इक्वल टू 4 हो गया, 4 बचा, ये आपका आंसर बी नंबर। जी सब कोई थंब लगा रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, मजा नहीं आता है। इसका क्या होगा, ये बताइए। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है, ठीक है। अब बोला 5 आदमी काम पे नहीं आते हैं, बाकी ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। भाई उसी काम को समाप्त किया कि दूसरा काम को समाप्त किया, उसी काम को समाप्त किया है। यहां से इसी पॉइंट्स को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा, बोलता मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे, कितना आदमी सहमत हुए थे प्रारंभ में। तो भाई मान लेते हैं एक्स आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर देता है, लेकिन इसी काम को करवाना तो 5 आदमी नहीं आया है, तो इसी काम को करने में 40 दिन का समय लगा है। कितना दिन का समय लगा, 40 दिन का समय लगा। बस ये दोनों, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 20 को क्या हो जाएगा 2 बार में, ये 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर। हाँ या ना? क्या लिख रहे हैं? अच्छा, आज हमें मालूम ही चला है क्या संतोष जी, क्या मालूम चला है? अच्छा, आप मेरे क्लास के बारे में, अच्छा आपके मित्र नहीं बताए थे क्या? आपसे धोखा कर रहे हैं? अरे भाई जानते हो लड़का ऐसा ऐसा होता है ना, टीचर का नाम ही नहीं बताएगा। क्यों? अगर बता दिए तो पता चला उसका जॉब हो गया और मेरा जॉब नहीं हुआ, तो भारी समस्या, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है मेरे पास आता था पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसका पार्टनर जो है पूछता था कि कौन सर के पास तुम जाते हो पढ़ने के लिए, भाई मुझे भी बताओ, लेकिन वो बताता नहीं था। वो छोड़ो ना, क्या करोगे जान के। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बाथरूम गया और वो जो आई कार्ड देख लिया, तो वो आ गया। उसके बाद वो कहानी बताया कि सर ऐसा ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर जान जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा और उसका नहीं होगा तो भारी समस्या है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए, सबको बताइए, आप भी पढ़िए, अपने मित्रों को भी पढ़ाइए, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चला जाए, अब इसे बनाते हैं। 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिन में बना देता है। देखिए 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिन में बनाता है, बोला 15 आदमी इसे कितना दिन में बनाएगा। इसी जहाज को बनाना है, दोनों की इक्वल कर दे, 15 आदमी जो है इस जहाज को डी दिन में बनाता है। ये भी बाबू टोटल काम कर रहा है, इससे भी टोटल काम।
ये भी टोटल कम, ये भी टोटल कम, दोनों इक्वल होगा ना, टोटल इक्वल होगा, ये बात पर ध्यान रखिए, टोटल कम इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, क्या होगा, कोई कुछ कट रहा है क्या, कट जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, कितना से कटेगा, 3 से, ये 5, t = 42/5 क्या हो जाएगा, 8.4। ये आपका आंसर सही है जी। प्रमोद कुमार, हाय जी। प्रमोद जी कहिए कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए, कहाँ थे? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी सड़क, भाई काम को नीचे रख दो, कहानी बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में पढ़ना भी नहीं, काम को नीचे रख दो। देखो 15 आदमी है, आदमी तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो जो काम हो रहा है, बोल रहा 100 मीटर 4 मीटर 60 मीटर मोटी दीवार को 25 दिनों में बनाता है, तो लो 25 दिनों में बना दो भाई, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला है, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ तो उसके बाद क्या भाई इक्वल कर दो, क्या बोला गया है, अब जो भी काम बोले उसको सीधा सीधा नीचे कर दो। बोला 80 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और 40 मीटर मोटी दीवार को उसके आधे समय में के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या, मान लेते हैं m आदमी जो है इससे आधे, जो समय पहले लग रहा था 25 आदमी लग रहा था, 25 दिन लग रहा था ना, 25 दिन लगता, उससे आधा समय मतलब 25/2 2 बटा में कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा। आप कटम को टिक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 से 25 खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या कटेगा, तो ये 15 चौका 60 कटेगा, 0 से 0 2 को 0, देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया, ये 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो m = क्या हो जाएगा 12 आदमी। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, सही है 12। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बताया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला गया है, 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के, बोला जा रहा है 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते, उसी कार्य को जैसे उसी कार्य को बोले तो इक्वल कर दीजिए, ठीक है। 6 व्यक्ति एवं 3 लड़के द्वारा भी उतना ही समय में पूरा कर लिया जाता है, तो 2 व्यक्ति 5 लड़के द्वारा उस कार्य को करने में कितना दिन का आवश्यक होगा। देखिए क्या करना है, 5 मैन, ठीक है, प्लस में 8 बॉयज मिलकर जो है किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है, किसी काम को कितना में 5 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, बराबर। उसके बाद बोला गया है उसी को जो है इसी काम को जो है 6 मैन और 3 लड़के 3 बॉयज उतना ही समय मतलब 5 दिन में ही पूरा करता है। यहाँ से आप इफिशिएंसी निकाल लीजिए, 5 से 5 कट गया, ठीक है, 5 में से 6 जाएगा तो 1 m बचेगा, ठीक है, और यहाँ से b को निकाल लीजिए, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/1, यानी कि आदमी की क्षमता 5 है तो लड़का की क्षमता 1 होगा। यहाँ पे रख दीजिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि ये भी टोटल वर्क समाप्त हुआ है और ये भी टोटल वर्क, उसी काम को मतलब टोटल वर्क ही समाप्त हुआ है। 25 गुना 25 + 8 कितना होता है, 25 + 8 33 × 5, ये टोटल वर्क हो गया है। उसके बाद बोला 2 व्यक्ति एवं 5 लड़के, एक व्यक्ति 5 तो 2 व्यक्ति 10, एक लड़का 1 तो 5 लड़का जो है 5, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15 का स्पीड से काम होना चालू हो जाएगा। इतना काम करने में कितना समय लगेगा, काट दीजिए तो आपका 11 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा 11 आ जाएगा, ठीक है। सी नवीन आर्यन, वेरी गुड, सी आया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में।
ए बाबू जल्दी बताओ क्या बोला गया है। बोला जा रहा है एक किले में 2000 व्यक्ति है, 54 दिनों में पर्याप्त भोजन सामग्री, मतलब 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए मतलब खाना है, वो खा सकता है। तो देखिए कितना खाना है, तो 2000 व्यक्ति है और 54 दिनों तक वो खा सकता है। तो टोटल खाना कितना हो गया, इसको जल्दी से गुना कर दीजिए। इतना खाना हो गया, एक इतना खाना हो गया। उसके बाद 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब 15 दिन तक तो 2000 व्यक्ति खाया और अधिक आने 15 दिन के बाद कोई कहानी बना, यानी कि 2000 व्यक्ति जो है 15 दिन तक तो आराम से खाना खाया तो कितना खाना खाया होगा, तो इसको गुना कर देंगे तो इतना खाना। अब शेष खाना क्या बचा, तो शेष खाना ये बचा, ठीक है, 10 में से 3 जाएगा, इतना खाना इतना बचा। अब बोला अब 20 दिन चला, 20 और अधिक दिन चला, 15 दिन के बाद 20 और अधिक दिन, मतलब 20 ही दिन चला। अब जो शेष खाना बचा वो 20 दिन चला, तो कितना आदमी खाया, तो 20 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना आदमी खाना खाया। तो ये कट गया, ठीक है, ये जाएगा 3 और 9, यानी कि 3900 आदमी खाना खाया। तो अब बताइए 3900 आदमी खाना खाया, जिसमें कि 2000 आदमी हमारा पहले का था। तो अभी जो नया आदमी आया इसमें से 2000 निकाल देंगे तो 1900 आदमी क्या आया, नया आदमी आया है। 1900 आदमी जो है क्या हुआ, नया आदमी। यही हमारा आंसर हुआ। समझ पाए या ना, अरे हाँ या ना। ए भाई सी नंबर आंसर कौन दे रहे हैं, नवीन आर्यन। सी नहीं होगा बाबू, सी नहीं होगा। चंद्रेश्वर जी हाय सर, हाय जी। बजरंगी जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जल्दी से। यदि मैं आज की अपेक्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्य क्षमता हो जाऊं, हो सकता है क्या, इमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी क्षमता दोगुना हो जाए तो देखो क्या होगा, क्या होगा, कार्य क्षमता दुगना हो जाए तो मैं कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता हूं, ठीक है, कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, जो आज है उसकी 1/3 रह जाए, तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा भाई। अगर हमारी क्षमता m है, प्रत्येक दिन आज मेरा दुगना हो गया, तो किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। ई टोटल वर्क समाप्त मेरा हो जाता है, फिर टोटल वर्क अगर करवाना है, बोला हमारी क्षमता m था, आज हमारी क्षमता 1/3 रह जाए, तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों बराबर। डी दिनों में मान लेते हैं, डी मान ली है, डी दिनों में, यही तो निकालना है, डी ही निकालना है, ठीक है। एम से एम समाप्त, हम समाप्त हो चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 3000 बारछक कितना होता है, 72 डेज। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही इजी, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। विमलेश जी का ए आया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ए बाबू देखा तो जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है उसने 110 व्यक्ति का उपयोग किया, 110 व्यक्ति को रखा काम पे, और बोला गया 45 दिनों में उसने पाया कि सड़क के केवल 1/4 भाग ही बना पाई। उसके बाद बोला है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों का काम पर लगाया जाए, मतलब समय उसको पता चल चुका है कि हमारा काम समय पर पूरा नहीं होगा, हम आदमी को बढ़ाएंगे, कितना आदमी को लगाना होगा। तो 110 आदमी तो कम से कम तो कितना 45 दिन तक तो काम किया, तो 45 दिन में क्या काम किया, 1/4 भाग ही पूरा किया। ये होता है टोटल वर्क, टोटल काम हम इसको मानते हैं। तो 4 काम में से एक ही काम पूरा हुआ है, फर्स्ट क्लास में बता चुके फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया, 4 में से एक ही काम पूरा हुआ है, कौन, इतना आदमी एक काम पूरा किया 45 दिनों में। अब बोला है कि 110 में कितना आदमी को बढ़ा दे ताकि काम
समय पर पूरा हो जाए, यानी कि 100 दिन में पूरा हो जाए। 45 दिन तो बिता दिए, यानी कि 55 दिन हमारा और बचा है, और काम हमारा 4 काम में से 1 काम हो गया, यानी कि 3 काम हमारा और बचा। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। जिन लोग को समझ में नहीं आता है वो दूसरा मतलब फर्स्ट क्लास देखे, ये समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ये 2 हो जाएगा, 55 दूनी 110 होता है। इसको गुना कीजिएगा, 45 छक्के कितना होता है भाई, तो अब बताइएगा। हो जाएगा 6 5 30 और 6 6 24, 70, 270 में से 110 घट जाएगा, तो ये आपका आंसर आने की संभावना है। यह आ गया है, संभावना है कि आ गया है, आ ही गया है आपका आंसर 110 ही 160 होगा, बी नंबर। और किन्हीं का ए आ रहा है। अरे बाबू ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? विमलेश जी का भी ए आया है। जी, अब इसको किया जाए। क्या बोला? आदिल और क्या है, बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बीरेन और चिराग। अच्छा, इसको लेते हैं। सबसे पहले हम क्षमता पे बात करेंगे। ए प्लस वीरेंद्र को बी मानते हैं, कितना 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और वीरेंद्र और चिराग यानी कि सी 50 दिनों में भाई, 50 दिनों में। और आदिल और चिराग ए और सी कितना दिनों में, 40 दिनों में। इसकी इफिशियंसी टोटल वर्क हमारा क्या होगा, 20 50 40 का एलसीएम 200, टोटल वर्क 200 मानते हैं। इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगा। इसमें भाग देकर देख लीजिएगा, ये आएगा। अब यहाँ से बोला है कि उसी काम को उनके द्वारा अलग अलग किया जाना है, ठीक है। तो अकेला अलग अलग किया जाना था, तो अकेला आदिल द्वारा यानी कि ए द्वारा तथा बीरेन मतलब बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात। समय का अनुपात निकालना किसका, ए और बी का। ए और बी का टाइम का अनुपात निकालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबको मर्ज कर देते हैं, एक में मिला देते हैं, तो ए पता चलेगा 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो टोटल का क्षमता को भी मर्ज कीजिए। 10 4 14 5 19। ये इधर चला जाएगा तो ये बट्टा में 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हट जाएगा, ये बट्टा में 2 आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से भाई बी और सी का, ए और बी के बारे में पूछा है, बी और सी का मान रख दीजिए। 4 है तो 4 उधर जाएगा, तो ए की क्षमता हमारा क्या आ जाएगा, 4 घटेगा तो 19 में से 8 घटेगा तो 11/2 आ जाएगा। और ए को यहाँ 11/2 रखिएगा, तो बी का क्या आ जाएगा, तो बी का आ जाएगा 20 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2। बी की क्षमता 9/2 और ए की क्षमता 11/2, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, हाँ, तो यहाँ पे अब लिखते हैं। तो ए और बी की टाइम का रेशियो पूछा है, तो इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास आ चुका है। इफिशियंसी का रेशियो ई का रेशियो क्या आ चुका है, ए का 11/2 और बी का 9/2। ये 2 से 2 कट गया, 11/9। आप लोग जल्दी में रहिएगा तो ए आंसर मार दीजिएगा, लेकिन ए आंसर नहीं होगा। और इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, तो 9:11 आंसर हो जाएगा। ये बी डी नंबर आंसर होगा, डी आंसर होगा। विमलेश जी का ए कैसे होगा, कंचन का जो है सही आंसर आया है, हाँ 50। हाँ, ये इसको आज का सुपर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आज यहीं पे क्लास समाप्त भी हो जाएगा। प्रत्येक दिन आप लोग 7 बजे से 8 बजे तक आपका जो है क्लास चलेगा, सीरीज चलेगा। आपको बताएं, आपके अनुसार क्वेश्चन की संख्या बढ़ाया भी जा सकता है। अभी 20 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। एक एक करके सारा चैप्टर कराया जाएगा। हाँ, तो क्या बोला गया है, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर जो 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और सी मिलकर पूरा काम को कितना दिन। भाई यहाँ से क्षमता पे बात कर लीजिए ना,
क्षमता पे ए और बी कितना दिनों में, 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जब जाएगा तो 6 दिनों में। सबका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा एलसीएम। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, ये एलसीएम आ गया। ए और सी की क्षमता पहले निकाल लीजिए, ए और सी मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 4 है, तो यहाँ पे अगर रख दीजिएगा आप बी और सी का मान रख दीजिएगा, बी और सी की क्षमता 2 है, तो ए का क्या आ जाएगा, 2 सब मिला के 4 है, तो ए 2 आ जाएगा। तो ए जब 2 आया, ए जब 2 आया, ठीक है, तो बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 3 है। बी जब 1 आया तो सी क्या आ जाएगा, सी भी हमारा 1 आ जाएगा। तो दोनों मिलाकर ए और सी, तो 2 और 1 को जब मिला दिए तो 3 का स्पीड से काम होगा। 24 काम 3 के स्पीड से जब काम होगा तो 8 दिन का समय लेगा। ये आपका आंसर हुआ। अब किस सही आंसर आया है, विमलेश जी का सही आया, नवीन आर्यन का सही आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज हमारा चैप्टर यही, मतलब आज का सीरीज यही समाप्त होता है। आज हमारा सीरीज जो था वो 30 से 50 था, ठीक है। अब उसके बाद हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है, बाय।